चलिए एक बड़ी खबर जो मिल रही है उसका रुख करते हैं। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे। सही और अच्छी रहेगी ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जी हां, अमेरिका के बैंक फेल होने के बावजूद जो जीडीपी ग्रोथ है वो सही और अच्छी रहेगी। भारत की जीडीपी ग्रोथ पूरे साल में 6.5% रहने की उम्मीद है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो Q4 में 5.3% रहने की उम्मीद है। आज हरे निशान के साथ बाजार की शुरुआत हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की उम्मीद भी है। तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई ये खबर आपके काम की आपको दिखा रहे हैं, खासतौर से इन्वेस्टर्स जिनकी लगातार नजरें रहती हैं कहां आपको निवेश करना चाहिए, कहां आपको निवेश नहीं करना चाहिए, वो भी आपको बता रहे हैं कि आज शेयर बाजार का हाल क्या है। आकाश जिंदल इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं, सीधा उनकी तरफ मैं रुख करूंगी। सबसे पहले तो आकाश जी बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पे। शेयर बाजार से जुड़े हुए टिप्स आपसे लेते हैं, तो आज जानना चाहेंगे कि शेयर बाजार का हाल क्या है, कहां निवेश करना ठीक रहेगा, कहां नहीं। सभी देखने वालों को देवी माता के पावन नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज एक बात जो है दर्शकों को क्लियर कर दूं, जहां हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी चलने की संभावना है। Q4 में जैसे आपने दिखाया बिल्कुल सही 5.3% जीडीपी ग्रोथ रहने की उम्मीद है। वहीं यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट जो हमारे सामने आ रहा है, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ डाउन जाने की संभावना है। यह एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पिक्चर जो है आ रही है, जहां ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की बहुत संभावना बन रही है। वहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के गाइडेंस और विजनरी एफर्ट्स से बहुत अच्छी चलने की संभावना है। यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बढ़िया रहने की संभावना है, एडवांस टैक्स नंबर्स अच्छे आने की संभावना है, जीएसटी कलेक्शन अच्छे आने की संभावना है, और हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट होने की संभावना है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। अमेरिका में बैंक के साथ इशू आया, यूरोप के एक बैंक के साथ इशू आया, बट हिंदुस्तान में बैंकिंग भी चल रही है और उसकी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। साथ ही साथ आज की तारीख है रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि और इंटेंसिफाई होने की पॉसिबिलिटी हो रही है, तो ग्लोबल इकोनॉमी और डाउन जा सकती है। तो ग्लोबल इकोनॉमी डाउन जा सकती है, ऐसे में आईटी सेक्टर और बीपीओ की जॉब्स इंपैक्ट हो सकती हैं। तो दर्शकों को यहां मेरा जो है यही उनके लिए एडवाइस रहेगी, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर कॉशियस ऑप्टिमिज्म रखें। आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी का कुछ इंपैक्ट हमारे ऊपर भी आ सकता है, इसलिए कॉशन का इस्तेमाल रखें। स्टे लिक्विड एंड एनीबडी हु इज लिक्विड विल सक्सेसफुल, कैश इज वो फॉर्मूला रखें, तो आज की तारीख में अच्छा ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हैं। जी, लेकिन आकाश जी ये संकेत अच्छे हैं कि अमेरिका के बैंक फेल होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो अच्छी रहेगी और आगे आने वाले दिनों में भी और बेहतर रहेगी। वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, इससे मुझे कई चीजें क्लियर करने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, अमेरिका में बैंकों का इशू आया, उसके बावजूद हिंदुस्तान में इकोनॉमी अच्छी रहेगी, बिकॉज हिंदुस्तान में बैंकिंग बहुत वेल रेगुलेटेड है आरबीआई द्वारा। अमेरिका में इशू क्या, बैंक ने बॉन्ड्स में कुछ जरूरत से ज्यादा पैसा लगा लिया था कुछ बैंक्स ने। अब हुआ क्या, वो बॉन्ड की मार्क टू मार्केट वैल्यू गिर गई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे, बॉन्ड का बाजार भाव गिर गया उनका। लेकिन हिंदुस्तान में आरबीआई बैंकिंग को अच्छे से रेगुलेट किया हुआ है कि यहाँ पे आरबीआई हैज कैटेगोरिकली सेड this much money can go CRR, this money has to go in SR, this much money has to go in this specific asset class, this much money can go into this asset class. तो हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। इसीलिए आपने जो बहुत बढ़िया सवाल पूछा उसका जवाब यही है, अमेरिका में बैंकों की सिचुएशन, कुछ बैंकों की सिचुएशन में इशू है, खराब है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे उस डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। आईटी और बीपीओ क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर कुछ असर आता है। जी जी जी।